ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के जरिए से हम आपको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है, उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुछ दिन पहले सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी के बाद उनको एक सीक्रेट बंकर के अंदर रख करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन अब फिलहाल ताजा हालात क्या है, नेतन्याहू किस कंडीशन में है, आगे क्या रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, नेतन्याहू को खत्म करने का प्लान अब तुर्की और ईरान ने बना लिया है। नेतन्याहू एक तो सर्जरी से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि ईरान आज या कल कभी भी किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले सकता है और इसमें तुर्की की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि तुर्की और इजराइल के बीच भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल तुर्की के साथ इजराइल का जो तनाव बढ़ रहा है, इसकी वजह मैं आगे आपको बताऊंगा। वजह जानकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे, आगे मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, सऊदी अरबिया से भी एक बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर बारिश ने जबरदस्त तरीके से कोहराम मचाया है। सऊदी अरबिया के अंदर बेमौसम बारिश की वजह से फ्लूड जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़, पूरी पूरी सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। हालांकि लोग इसको कयामत की निशानी के तौर पर भी देख रहे हैं। आगे मैं आपको इसके कई वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही जो दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की फिलहाल हालत क्या है। देखिए, नेतन्याहू का पेशाब की थैली का ऑपरेशन हुआ है। हालांकि उसको कैंसर होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन इजरायली मीडिया इसको डिनाई कर रही है, कह रही कि ऐसा कुछ नहीं था। खैर एनीवे, लेकिन सर्जरी तो हुई है और काफी कॉम्प्लिकेटेड उसमें चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन अब सर्जरी होने के बाद जो डॉक्टर बता रहे थे कि नेतन्याहू की सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं अब झोल नजर आ रहा है। नेतन्याहू अभी लगभग एक हफ्ता होने को आ गया है, अभी भी डिस्चार्ज नहीं हो पाए हैं। खबर है कि जिस बंकर के अंदर उनका इलाज चल रहा है, वहां पर अभी भी वो सीरियस कंडीशन में मतलब जो है बेड पर पड़े हुए हैं और वहीं पर उनका ट्रीटमेंट डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू को किसी भी एक्टिविटी करने से रोका गया है ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो इजराइल के डॉक्टर ही जाने, लेकिन हां, दुनिया के अंदर तो ये चल रहा है कि नेतन्याहू काफी ज्यादा मतलब जो है डेंजर में फिलहाल चल रहे हैं। अभी भी उनको ऑक्सीजन पर रखा गया है। अब देखना यह होगा कि कब तक क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि नेतन्याहू के लिए यह डबल मुसीबत है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, ब्रिक्स न्यूज की खबर आप देखिए। ईरानियन स्टेट मीडिया जो है, जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें यह बताया गया है कि इसमें लिखा गया है कि दैट इन द कमिंग आवर्स द वर्ल्ड विल विटनेस अनयूजुअल स्केल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। यानी कि कुछ ही घंटों के बाद दुनिया देखेगी कि ईरान इजराइल के खिलाफ अनएक्सपेक्टेड, यानी जो चीजें आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इजराइल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, उस तरीके का एक्शन ईरान की सेना इजराइल के खिलाफ कर सकती है। हालांकि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के तमाम परमाणु पॉइंट्स के ऊपर मतलब जो है हमले का प्लान तैयार कर रहा था, लेकिन ईरान दरअसल जो है उससे पहले ही इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन की तैयारी कर चुका है। और इसके लिए बाकायदा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि एक वीडियो भी रिलीज किया गया है और यह वीडियो दरअसल ईरान की तरफ से रिलीज किया गया है। ईरान ने अपना प्रिपरेशन दिखाया, अपनी तैयारी दिखाई है इजराइल को कि आप देख लीजिए कि हम अब क्या करने वाले हैं, आप सिर्फ धमकी देते रहो और हम सीधा एक्शन लेंगे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया आने वाले घंटों में असाधारण घटनाओं और विकास को देखने की कगार पर है, यह सीधे तौर पर कहा गया है।
और जो वीडियो रिलीज किया गया वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, ग्लोब आई न्यूज, ये काफी ऑथेंटिक न्यूज एजेंसी है और यहां जो खबर होती है वो सच होती है। इसमें लिखा गया है, इजराइल इज ऑन ए हाई स्टेट ऑफ अलर्ट ड्यू टू कंसर्न दैट ईरान में सून लॉन्च ए सरप्राइज मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट इट। यानी कि पूरे इजराइल के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है। उसकी वजह यही है कि ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है और वो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। आने वाले 24 घंटे बहुत ही ज्यादा अहम हैं इजराइल के हिसाब से, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान को हमला करना है। तो देखना होगा क्या होता है, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब है। हो सकता है कि ईरान के पास इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लोकेशन भी हो, क्योंकि तमाम जासूस इजराइल के अंदर ईरान के पकड़े गए हैं और ना जाने कितने जासूसों को ईरान ने इजराइल में रखा हुआ है, तो उन्होंने इसकी लोकेशन भी दी होगी। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी इस हमले में ईरान के टारगेट पर हो सकता है। खैर, कहते हैं ना, कर्मा तो होना ही होना है, जैसा आप करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा, तो इससे कोई बच नहीं सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इजराइल की एक और मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल इजराइल की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जब इजराइल के प्रधानमंत्री का ऑपरेशन नहीं हुआ था तब। वो कमेटी का क्या कहना है आप देख सकते हैं। नेतन्याहू अपॉइंटेड नजल कमेटी सेज इजराइल मस्ट प्रिपेयर फॉर डायरेक्ट वॉर विद तुर्की। यानी तुर्की के साथ एक अलग वॉर में इजराइल मतलब जो है को जाने की बात एक कमेटी की तरफ से कही गई है, जो कि इजराइल के लिए डबल डबल झटका है। क्योंकि अगर इजराइल की प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई कमेटी ये कह रही है कि तुर्की के ऊपर इजराइल को हमला करना चाहिए, तो तुर्की भी कोई छोटा मुल्क तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, उसके पास वेपन्स नहीं है, उसके पास भी कोई अच्छे अच्छे वेपन्स हैं और फाइटर जेट्स वगैरह की तो कोई बात ही मत करिए, किस तरीके के एडवांस लेवल के 5th 6th जनरेशन के उसके पास फाइटर जेट हैं। तो इजराइल उसके सामने मुकाबला तो कर नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर इजराइल जो है कूदता है तुर्की के साथ वॉर में, तो ईरान और तुर्की मिलकर के इजराइल की जबरदस्त तरीके से बजाने वाले हैं, ये लगभग तय है। और तुर्की की तरफ से कह दिया गया है कि भाई एक बात सोच लीजिए, हमको छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि तुर्की प्रिपरेशन भी कर चुका है इजराइल के खिलाफ एक्शन की। अब देखना है कि क्या होता है। फिलहाल अगर ईरान के बाद हो सकता है कि तुर्की भी कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर हमला करे। इसकी एक सीधी सी वजह मैं आपको बताता हूं। सीरिया के अंदर इजराइल क्या कर रहा है, तमाम जहां जहां तुर्की ने कब्जा कर रखा है सीरिया की जगह पर, उन जगहों पर छेड़खानी करने की कोशिश की है। आप सब जानते हैं सीरिया के अंदर जो जो तख्ता पलट हुआ है, वहां पर जो नई सरकार बनी है वो तुर्की की मदद से ही बनी है। और 30% या 40% के करीब करीब जो जल स्रोत हैं सीरिया के, उस पर इजराइल की सेना ने मौका देकर कब्जा कर लिया है और उसको हटाने की लगातार जुलानी साहब भी बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और तुर्की भी इजराइल को वार्निंग कर रहा, लेकिन इजराइल हटने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से जो है तुर्की और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं सीरिया वाले मुद्दे पर, जिसके चलते डबल कहीं ना कहीं मुसीबत में इजराइल फंसता हुआ नजर आ रहा। अब मैं आपको दिखाता हूं सऊदी अरब से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंता वाली खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब के बड़े शहर मक्का, मदीना और जिद्दा भारी बारिश की चपेट में आ गए हैं। क्या है पूरा मामला मैं आपको दिखा रहा हूं। सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ के चलते मक्का, रियाद, जिद्दा और मदीना जैसे बड़े शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सऊदी के बड़े हिस्से में सोमवार से बारिश शुरू हुई है, इसके बुधवार तक जारी रहने की उम्मीद है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश के ने आम जनजीवन पटरी से उतार दिया है। सऊदी अरब के मौसम में बीते कुछ वर्षों महीनों में काफी बदलाव देखने को मिला है। एक तरफ हजारों साल से रेतीली जमीन में हरी घास उग रही है, तो दूसरी तरफ बूंदाबांदी को तरसने वाले शहर भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक इस बदलाव के पीछे जलवायु परिवर्तन को मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी का सच होना भी मान रहे हैं, जिन्होंने मौत की निशानियों में से एक, क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी भी बताई थी कि रेगिस्तान में भारी बारिश होगी, हरियाली आएगी। लेकिन हां, जो भी हो, सऊदी अरबिया एक बड़े संकट से दोस्तों गुजर रहा है। वैसे लोगों का यह भी मानना है कि यहां पर भी कर्मा है,
गजा के लोग बेचारे बेबस बेसहारा तड़प रहे हैं। सऊदी जैसा सबसे ताकतवर मुल्क इस्लामिक कंट्रियों में अभी भी चुप्पी साध कर बैठा हुआ है, तो उसका खामियाजा भी तो भुगतना है ना, वो भी भुगत रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।